is Kirti Suryavanshi. Welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So today we are going to study maths. Class 6, chapter number 3, Playing with Numbers, exercise 3.3, question number 2. Using divisibility test, determine which of the following numbers are divisible by 4 and 8. इसमें आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट करके देखना है कि ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है और 8 से डिवाइड हो सकता है या नहीं. अब डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे देखते हैं, ठीक है. अब हम देखते हैं इसको कैसे यूज़ करते हैं. सबसे पहले है 572. 572 के लास्ट के 2 डिजिट्स है 72. द लास्ट 2 डिजिट्स आर डिजिट्स ऑफ 572 आर 72. ठीक है. लास्ट 2 डिजिट्स है 572 की 72 is 72 and 72 is divisible by हम देखते हैं ये 4 से पहले डिवाइड होता है या नहीं. ओके. 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 5 6 7. ठीक है. फिर ये 2 नीचे, फिर हम यहाँ 4 की टेबल लिख लेते हैं. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36 एंड 4 10 जा 40. ठीक है. अब 32 आता है 8 टाइम्स में, तो ये पूरा डिविजिबल, मतलब हमारा आंसर लास्ट में, मतलब रिमाइंडर 0 है तो हमारा ये आंसर डिवाइड हो सकता है ये. ठीक है. तो अब अगर लास्ट की 2 डिजिट्स डिवाइड हो सकती है 4 से, तो जो आपका पूरा आंसर है या पूरा क्वेश्चन है वो डिवाइड हो सकता है 4 से. ठीक है. द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 572 इज 72 एंड 72 इज डिविजिबल बाय 4 एंड दैट इज वाई 572 is divisible by 4. ठीक है. इसको नोट डाउन कर लीजिए. by 4. अब हम देखते हैं कि ये नंबर 8 से होता है नहीं डिवाइड. ठीक है. द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ 572 is 572. ठीक है. अब हम देखते हैं 572 से ये डिवाइड होता है या नहीं 8 से. ठीक है. अब 57 है तो यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स 56 में 1, देन ये होता है 12. अब ये 12 है और यहाँ पे 12 नहीं है, इसलिए ये डिवाइड नहीं हो सकता है, इसलिए हमारा पूरा नंबर डिवाइड नहीं हो सकता है 8 से. ठीक है. द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ 572 इज 572 एंड it is not divisible by 8 and that is why 572 is not divisible by 8. ठीक है. इसको नोट डाउन कर लीजिए. Okay, now B1.
आप इसे रफ में लिख सकते हैं 4 और 8 की टेबल। ओके, नाउ B1 7,26,352। अब हमें अगर आपको देखना है डिवाइड करके 4 से, तो आपको लास्ट की 2 डिजिट्स देखना है और पूरा आप एस्टिमेट कर सकते हैं। और अगर आपको देखना है कि ये डिवाइड हो सकता है 8 से, तो आपको लास्ट की 3 डिजिट्स को डिवाइड करके देखना है। ठीक है, ओके, तो हम देखते हैं 4 से डिवाइड होता है या नहीं। 52 डिवाइडेड बाई 4, 4 वन ज़ा 4, फिर आया हमारा 1 कैरी, देन 2 आएगा नीचे, देन 12 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स। तो ये पूरा डिवाइड हो गया है, तो ये 4 से पूरा नंबर डिवाइड हो सकता है। अब हम देखते हैं ये 8 से डिवाइड होता है या नहीं। ठीक है, देन 52 आ रहा है, तो हमारा 1 2 3 4 5 6 टाइम्स में है 48। सो ये 4 12 8 9 10 11 12 4। अब ये 4, अब इसको डिवाइड नहीं कर सकते हम फर्दर। ठीक है, हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है, इसलिए 8 से डिवाइड नहीं हो सकता है। ओके, तो हम लिखते हैं इसको। The last 2 digits of 7,26,352 is 52। जो लास्ट 2 डिजिट्स है वो है 52। ठीक है, अब 52 डिवाइड हो सकता है 4 से, इसलिए हम बोलेंगे ये पूरा नंबर हो सकता है डिवाइड 4 से। ठीक है, यही है डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज करने का तरीका। ठीक है, अब नेक्स्ट है द लास्ट 3 डिजिट्स। आपको 8 से चेक करना है, तो आपको लास्ट की 3 डिजिट्स देखना है। लास्ट की 3 डिजिट्स है 352। अगर 352 डिवाइड नहीं हो सकता है 8 से, तो हमारा पूरा नंबर डिवाइड नहीं होगा 8 से। तो आप इसको लिखेंगे ऐसे, द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ 7,26,352 इज 352 एंड 352 is not divisible by 8, and that is why, or as a result, 7,26,352 is not divisible by 8। इस कारण ये नहीं हो सकता है डिवाइड 8 से। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नाउ C1। C1 5,500। अब हमें 4 से अगर डिवाइड करके देखना है, तो हमें लास्ट की 2 डिजिट्स देखना है। तो लास्ट की 2 डिजिट्स है 0 0। ठीक है, जब भी लास्ट की 2 डिजिट 0 होगी, तो वो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 4 से। ठीक है, अब हमें देखना है नेक्स्ट, अगर ये डिजिट ये सारे नंबर्स 8 से डिवाइड होते हैं या नहीं। 8 से डिवाइड करने के लिए आपको लास्ट की 3 डिजिट्स देखना है। तो लास्ट की 3 डिजिट्स है 500। तो हम 500 से डिवाइड करके देखते हैं 8 को। ठीक है, सो 48 है ये 1 2 3 4 5 6 टाइम्स में 48 हमारा आया नीचे 0।
10 20, 2 टाइम्स में हो रहा है 16, यहाँ पे बच रहा है 4, तो यहाँ पे 0 आंसर नहीं है, मतलब पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है नंबर, इसलिए 8 से ये पूरा नंबर डिवाइड नहीं होगा और 4 से ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर अब ठीक है, द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 5500 इज 00 एंड इट इज डिविजिबल बाय 4, और ये डिवाइड हो जाता है 4 से, इसलिए हम बोलेंगे कि ये पूरा नंबर डिवाइड हो सकता है 4 से। ठीक है, लास्ट 3 डिजिट्स है 5500 की 500, और ये जो लास्ट की 3 डिजिट्स है ये डिविजिबल नहीं हो रहा है, डिवाइड नहीं हो पा रहा है 8 से, हमारा लास्ट में रिमाइंडर नहीं आ रहा है 0, इसलिए ये पूरा नंबर डिवाइड नहीं हो सकता है 8 से। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, हम नेक्स्ट करते हैं D1। ओके, नाउ D1 इज 6000। ठीक है, तो अब ये सिंपल है, सबसे लास्ट की 2 डिजिट्स है 00, तो हमने देखा था लास्ट क्वेश्चन में, अगर लास्ट की 2 डिजिट्स या लास्ट में जो हमारा है 0 आएगा तो वो पूरा नंबर डिवाइड हो जाता है 4 से। लास्ट की 3 डिजिट्स भी हमारा 000 है, इसलिए पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 8 से। ठीक है, तो हम लिखते हैं the last 2 digits of 6000 00, and this is divisible by 4 and that is why 6000 divisible by 4। हमने देखा कि लास्ट की 2 डिजिट से 00, ये डिवाइड हो सकती है 4 से, इसलिए हम कहेंगे कि पूरा नंबर जो हमारा 6000 डिवाइड हो सकता है 4 से। अब हमने देखा लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ 6000 इज 000 and this is divisible by 8, so as a result 6000 divisible by 8। हमने देखा कि लास्ट 3 डिजिट्स जो है 6000 की वो है 000, ये डिवाइड हो जाता है 8 से, इसलिए हम बोलेंगे कि हमारा पूरा नंबर डिवाइड हो सकता है 8 से। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके,
Now next, now E 12,159. अब हमें लास्ट की 2 डिजिट्स है हमारी 59 और लास्ट की 3 डिजिट्स है 159. लास्ट की 2 डिजिट्स को हम डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है. 4 वन ज़ा 4 हमारा है 1, देन 19 इसमें आता नहीं है, ठीक है. 4 टाइम्स में है हमारा 16, तो हमारा यहाँ पे आंसर 0 नहीं आएगा, ठीक है. तो ये पूरा नंबर आपका डिवाइड नहीं होगा 4 से. अब हम देखते हैं 8 से डिवाइड होता है या नहीं. लास्ट की 3 डिजिट्स 159, ठीक है. 8 1 टाइम आता है 8, देन 5 6 7 79, 72 है 9 टाइम्स, ठीक है. सो 2 7 8 9. तो हमारा आंसर यहाँ पे 0 नहीं आता है. तो हमने दोनों केस में देखा कि ना कि ये नंबर आपका 4 से डिवाइड हो सकता है और ना ही ये 8 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है. The last 2 digits of 12,159 is 59 and this cannot be divisible by 4, and that is why 12,159 is not divisible by 4. हमने देखा है कि लास्ट की जो 2 डिजिट है वो है 59. 59 डिवाइड नहीं हो सकता है 4 से, इसलिए हम यह बोलेंगे कि हमारा पूरा नंबर डिवाइड नहीं हो सकता है 4 से, ठीक है. अब हमारी लास्ट 3 डिजिट्स है 12,159 की 159. 159 डिवाइड नहीं हो सकता है 8 से, इसलिए हम ये बोलेंगे कि ये हमारा पूरा नंबर डिवाइड नहीं हो सकता है 8 से, ठीक है. इसको नोट डाउन कर लीजिए. ओके. Okay, now F 14,560, ठीक है. अब हम लास्ट की 2 डिजिट्स को डिवाइड करके देखते हैं 4 से. 4 वन ज़ा 4, इधर बचा 2, देन 20 आता है 1 2 3 4 5 टाइम्स. 4 5 ज़ा 20, तो हमारा यहाँ पे आ गया आंसर 0, इसलिए ये नंबर हमारा पूरा डिवाइड हो सकता है 4 से. अब हम देखते हैं लास्ट की 3 डिजिट्स डिवाइड होती है 8 से या नहीं, ठीक है. अब 56 आता है 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स, ठीक है. और ये लास्ट का 0 हम यहाँ पे पुट ऑन करते हैं, तो हमारा जो आंसर है ये भी हमारा लास्ट में आ गया है 0, ठीक है. तो 8 से भी डिवाइड हो सकता है, ये 4 से भी डिवाइड हो सकता है, इसलिए हमारा ये नंबर पूरा डिवाइड हो सकता है 4 से भी और 8 से भी, ठीक है.
हम देखते हैं इसमें द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ 14,560 इज 60 and this is divisible by 4 and that is why 14,560 is divisible by 4. हमने देखा लास्ट टू डिजिट से इसकी 60 डिवाइड हो सकता है 4 से, इसलिए हमारा पूरा नंबर डिवाइड हो सकता है 4 से. अब हमने देखा नीचे द लास्ट थ्री डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8. जो हमारी लास्ट थ्री डिजिट्स है 560 वो डिवाइड हो सकता है 8 से, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि हमारा पूरा नंबर डिवाइड हो सकता है 8 से. ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए. ओके, अब हम दूसरा करते हैं. Okay, now G1 21,084. अब हमें देखना है 4 से डिवाइड करके लास्ट की टू डिजिट्स. ठीक है, 4 2 ज़ा 8 0, फिर नीचे आता है 4 4 1 ज़ा 4. हमारा यहाँ पर आ गया है रिमाइंडर 0, इसलिए ये पूरा नंबर डिवाइड हो सकता है 4 से. अब हम देखते हैं ये नंबर डिवाइड होता है 8 से या नहीं. अब 0 84, तो ये 84 ही है. ठीक है, अब हमें देखना है ये 8 से डिवाइड होता है या नहीं. सो 80 होता है 10 टाइम्स. ठीक है, सो हमारा ये आंसर है 4. लास्ट में 4 बाकी है, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं है, इसलिए हमारा ये नंबर डिवाइड नहीं हो सकता है 8 से. ठीक है, okay. The last two digits of 21,084 is 84 and it is divisible by 4, and that is why 21,084 is divisible by 4. इसका मतलब है कि लास्ट जो दो डिजिट्स है 21,084 की, वो है 84. 84 डिवाइड हो सकता है 4 से, इसलिए हमारा पूरा नंबर डिवाइड हो सकता है 4 से. अब लास्ट में the last three digits of 21,084 is 84 and it is not divisible by 8, and that is why 21,084 is not divisible by 8. इसका मतलब है जो लास्ट की थ्री डिजिट्स है आपकी, वो है 084. ठीक है, ये 84 जो है वो डिवाइड नहीं हो सकता है 8 से. अब अगर ये 8 से डिवाइड नहीं हो सकता है, इसलिए हमारा पूरा नंबर डिवाइड नहीं हो पाएगा 8 से. ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम दूसरा करते हैं. ओके, नाउ H1. Now H. 3,17,95,072. इसमें लास्ट की टू डिजिट्स है 72, तो हमें इसको डिवाइड करके देखना है 4 से. ठीक है, सो 4 1 ज़ा 4, 5 6 7, सो 32. 32 आता है 8 टाइम्स.
ठीक है, तो हमारा आंसर रिमाइंडर है 0। फिर उसके बाद हम देखते हैं, अगर ये 4 से डिवाइड हो रहा है हमारा लास्ट की 2 डिजिट्स, तो हमारा पूरा नंबर डिवाइड हो सकता है 4 से। ठीक है, अब हम 8 से डिवाइड करके देखेंगे 0 72, तो 0 कुछ नहीं होता है, तो इसलिए हम लिखेंगे डायरेक्ट 72। 72 9 टाइम्स में ये डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो हमारा लास्ट में रिमाइंडर आएगा 0। अब ये 8 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 से भी डिवाइड हो सकता है, इसलिए हमारा ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 4 से भी और 8 से भी। ठीक है, the last two digits of 3 crore 17 lakh 95,072 is 72, and this is divisible by 4, and that is why 3 crore 17 lakh 95,072 is divisible by 4। इसमें ऐसा बोला गया है कि जो लास्ट की 2 डिजिट्स है हमारी वो है 72। 72 डिवाइड हो सकता है 4 से, इसलिए हमारा पूरा नंबर डिवाइड हो सकता है 4 से। ठीक है, इसमें है द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ 3 crore 17 lakh 95,072 is 072, and it is divisible by 8, and that is why 3 crore 17 lakh 95,072 is divisible by 8। इसमें ऐसा है कि हमारी जो लास्ट 3 डिजिट्स है वो है 072। ठीक है, 072 डिवाइड हो सकता है 8 से, इसलिए हमारा पूरा नंबर डिवाइड हो सकता है 8 से। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे लास्ट 2 बाकी है बस अब। ठीक है, okay, now I 1700, लास्ट की 2 डिजिट्स है 0। अब लास्ट की 2 डिजिट्स में हमें देखने लगता है कि वो डिवाइड हो सकता है 4 से या नहीं। ठीक है, तो अगर लास्ट की 2 डिजिट्स 0 होती है तो हमारा पूरा नंबर डिवाइड हो सकता है 4 से। ठीक है, अब हमारी लास्ट की 3 डिजिट्स है 700। अब हमें देखना है 700 डिवाइड होता है 8 से या नहीं। ठीक है, तो हमारा 70 के ऊपर ये है 64। ठीक है, ये 9 एंड दिस इज 8 टाइम्स में आता है हमारा 64, बाकी है 6। ठीक है, फिर हमारा 0 आया नीचे, देन 60 नहीं बट 56 से 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स। ठीक है, तो हमारा आंसर है 4, हमारा रिमाइंडर है 4। हमारा अगर यहाँ पे आता 0 तो हमारा डिवाइड हो सकता है पूरा नंबर 8 से, बट 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए हमारा पूरा नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है,
इसमें है द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ 1700 इज 00 एंड इट इज डिविजिबल बाय 4 एंड दैट इज वाई 1700 डिविजिबल बाय 4। ठीक है, लास्ट टू डिजिट से हमारी 00 डिवाइड हो सकता है 4 से, इसलिए हमारा पूरा नंबर डिवाइड हो सकता है 4 से। ठीक है, नेक्स्ट है द लास्ट थ्री डिजिट्स ऑफ 1700 इज 700 and it is not divisible by 8 and that is why 1700 is not divisible by 8। इसका मतलब है जो हमारे लास्ट थ्री डिजिट्स है 1700 की वो है 700। ठीक है, अब 700 डिवाइड नहीं हो सकता है 8 से, तो इसलिए हमारा पूरा नंबर डिवाइड नहीं होगा 8 से। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हमें लास्ट करना है हमारा। Okay, now last one. जी 2150। अब हमें देखना है लास्ट की टू डिजिट्स डिवाइड होती है क्या 4 से। ठीक है, 4 1 ज़ा 4, फिर हमारा यहाँ है 0, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, हमारा रिमाइंडर है 2, ये 0 नहीं है, इसलिए ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए हमारा ये पूरा नंबर डिवाइड नहीं होगा 4 से। ठीक है, अब हम 8 से देखते हैं 2150। ठीक है, 8 1 ज़ा 8, फिर हमारा है 9 10 11 12 13 14 15 5 6 7 70। ठीक है, 0 नीचे आएगा, 70 नहीं आएगा, 64 आता है हमारा 8 टाइम्स, हमारा है यहाँ पे 6, यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं है, तो ये 8 डिवाइड नहीं होगा 150 से। ठीक है, 150 से, इसलिए हमारा पूरा नंबर नहीं हो सकता है डिवाइड 8 से। Okay, the last two digits of 2150 is 50 and it is not divisible by 4 and that is why 2150 is not divisible by 4। इसमें है कि जो हमारी लास्ट टू डिजिट्स है वो है हमारी 50 डिवाइड नहीं हो सकती है 4 से, इसलिए हमारा पूरा नंबर डिवाइड नहीं हो पाएगा 4 से। ठीक है, द लास्ट थ्री डिजिट्स ऑफ 2150 इज 150 and it is not divisible by 8 and that is why 2150 is not divisible by 8। इसमें है कि हमारी जो लास्ट थ्री डिजिट्स है वो है 150 डिवाइड नहीं हो सकता है 8 से, इसलिए हमारा पूरा नंबर डिवाइड नहीं हो पाएगा 8 से। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। I hope this video is useful for you. Thank you.